गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज 11 सितंबर और हम देखेंगे 11 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बताता हूँ, पूरी डिटेलिंग में आपको सभी क्वेश्चनों की देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर क्या बनी है कि 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। अब इसको मनाने का क्या लक्ष्य क्या है, कब से स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था 1987 में, इसको मनाने का स्टार्ट किया गया था। और इसका मतलब मकसद क्या था कि क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी लाना। ठीक है, ये था। और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल हैं जो कि कुल मिला के 17 हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जो एजुकेशन जो है वो कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है? तो वो है हमारा 4th नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। जो आज के 10 क्वेश्चन हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे हर दिन जो है वो करंट जो वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आज जो है 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनको अच्छे से ढंग से नोट करना। ठीक है, चौथे नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो थे वो एक तो मैंने बता दी 17 हैं। अब इनका लक्ष्य क्या था? 2015 में ये कस्में खाई गई थी कि इनको पूरा करेंगे। ठीक है, और 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को पूरे करने का लक्ष्य है। ये आपको 17 के 17 आपको याद भी होना चाहिए। 17 के याद ना हो तो कम से कम आपको स्टार्टिंग के 4-5 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेट सबसे ज़्यादा साक्षरता का कौन से राज्य की है? तो वो है हमारी केरल राज्य की, वो तो आपको पता होगा। और सबसे कम कितनी है हमारा किसकी? सबसे कम है हमारी किसकी? जो हमारा बिहार है। तो उसको आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे आपको पता है ना, स्कर्वी एक रोग है। तो स से साक्षरता, क से केरला और व से हमारा बिहार। स्कर्वी से इसको याद रख सकते हो कि किसकी हाईएस्ट है, किसकी लोवेस्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें तो सब कुछ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने प्राण पोर्टल लॉन्च किया। अब ये प्राण पोर्टल लॉन्च क्यों किया? एक तो आपको याद है कि ये इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र सिंह। अब इन्होंने प्राण पोर्टल लॉन्च किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नज़र रखना। जो हमारा स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया गया है उस पर निगरानी रखना। ठीक है, और एट द एंड जब हम निगरानी रखेंगे तो एट द एंड क्या होगा कि आपको क्लीन एयर मिलेगी और ब्लू स्काई मिलेगा। आपको पता है कि जब वायु प्रदूषण कम होगा तो आपका स्काई भी आपको अच्छे से ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो गाज़ियाबाद है, सबसे गंदी जगह कौन सी? गाज़ियाबाद है। तो गाज़ियाबाद ने पहला फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड कौन से कहाँ स्टार्ट हुआ? तो वो ग्रीन बॉन्ड तो वो स्टार्ट हुआ ज़िला गाज़ियाबाद। ये आपको पता होगा ना, गाज़ियाबाद वगैरह का। ठीक है, इस तरह का ये था हमारा। तो ये इसमें था किससे रिलेटेड था? हमारा स्वच्छ हवा से रिलेटेड था ये। और तो प्राण पोर्टल, प्राण वायु पोर्टल किसके था? प्राण वायु पोर्टल हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया था। वो था वृक्षों के लिए था वो ना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखना। अगला है हमारा इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे स्पेन के अत्याधुनिक 56 सी 295 मेगावाट विमान। अब ये क्या विमान है? ये भाई पहले तो सीधी सी बात है, स्पेन से लेके आएंगे इनको। अब इनको लेके आएंगे स्पेन से तो इनसे हमें फ़ायदा क्या होगा? एक तो परिवहन विमान है। जैसे आपको पता है कि इंडिया जो है वो चलाते रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाती रहती है। हमारी एयरफोर्स वगैरह है एयरलिफ्ट करने का। ये जो है 5,000 से 10,000 टन तक का वजन जो है उठा सकते हैं। सीधी सी बात है, हम लेके आएंगे इसको, स्पेन से लेके आएंगे। फिर अपने, आपको पता है इंडिया जो है जुगाड़ू देश है, तो बस अपना जो जो हमारी टाटा कंपनी है वो इनको तोड़ मरोड़ करके खोल के दिखेगी कि बनाए कैसे कैसे हैं, किस तरह से इंजन बनाएंगे। और एट द एंड क्या होगा? मेक इन इंडिया के तहत इनको बना लिया जाएगा इंडिया भारत में। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके वो कर सकते हैं, वो तो चलता है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और मैड्रिड में हमारा कोप 25 हुआ था 2019 में। ये आपको याद रखना है। चलिए ये आपको बताता हूँ मैं। तेजस भारत का है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा तेजस, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। अब हमारा राफेल क्या है? राफेल आपको पता है कि हमने फ्रांस से परचेज़ किए थे राफेल। फ्रांस की कौन सी कंपनी है? डसॉल्ट। क्वेश्चन आएगा भाई ये,
डसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। 4.5 जनरेशन के हैं, 4.5 जनरेशन के हैं ये, और 2 इंजन इसमें लगे हैं। सबसे पहले इनको अम्बाला एयरबेस में इनको लेके आए थे, और कौन सी जो गोल्डन 17 की एक टुकड़ी थी, गोल्डन 17, उसमें इसको क्या किया गया था, मतलब इनको इसमें तैनात किया गया। अब चिनूक क्या है, चिनूक आपने पढ़ा होगा, चिनूक हवा, चिनूक जो हवा भी है और चिनूक जो वो हेलीकॉप्टर भी है। कहाँ का है, यूएसए का है ये, ठीक है। बाकी हिरोन ड्रोन जो है वो हमने चमगादड़ चीन के ऊपर नज़र रखने के लिए कहाँ पे तैनात किए हैं, अपने लद्दाख वाले एरिया में तैनात किए हैं। और लिए किसे हैं, तो ये हमने लिए हैं किससे, हमारे प्रिय मित्र इजराइल से हमने ये लिए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बामडेर में इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का हुआ लोकार्पण। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बोला कि आज के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप क्या है, अब इसमें ये है कि जो हमारी नॉर्मल सड़कें होती हैं ना, भारत माला के तहत चला है हमारा कि सड़कों का जाल बिछाना पूरे भारत में। तो भारत ऐसी सड़क का निर्माण किया है कि जहाँ पे जो हमारे लड़ाकू विमान है वो भी उतर सकते हैं। 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, 32,000 करोड़ के लगभग इस पे खर्चा आया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमारी बामडेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे इसको बनाई गई ऐसी पट्टी जहाँ पे हमारे वायु प्लेन भी है, हमारे जो लड़ाकू विमान है वो भी इस पर मतलब लैंड कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आपको पता है कि इंडिया के दोनों तरफ, एक तरफ वो नल्ला पाकिस्तान बैठा है और दूसरी तरफ वो चमगादड़ चीन बैठा है, तो कभी भी वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट क्या होता है, टारगेट उनका एयरबेस होते हैं कि उनको जो अड्डे होते हैं उनको उड़ाओ, ताकि जो हो वहाँ से एयरफोर्स जो हो मतलब बिल्कुल काम करने बंद कर दे। तो भारत क्या कर रहा है कि मतलब ऐसी सड़कों का निर्माण कर रहा है कि जहाँ पे हमारे एयरप्लेन भी आराम से उतर जाएँ, ठीक है। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। इससे पहले भी मतलब मैं आपको बताऊँ, इससे पहले जो हमारा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे था, जो आगरा, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे था ना, उस पर भी हमारे जो सुखोई विमान है उस पर एक बार वहाँ पे भी टेस्टिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है। उस पर भी टेस्टिंग हो चुकी है, उतार लिया पर ये, लेकिन ये पूरी तरह से डेडिकेटली इसी के लिए बना है, ठीक है। और कौन सा ये है, NH नेशनल हाईवे 925 पे इसको बनाया गया है, ओके। अब आपको कुछ राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ। बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है, हमारा बायोफ्यूल पॉलिसी को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। और ये बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई थी, 2018 में आई थी। एक है हमारा प्रोजेक्ट बोल्ड, ये भाई क्वेश्चन आ गया था यूपी वालों में, कोई किसी टेस्ट में आया था। ऑपरेशन BOLD बोल्ड, ये है बैम्बू संरक्षण के लिए, बांस से संबंधित है, उदयपुर राजस्थान से चलाया गया था। किसान ऊर्जा मित्र योजना, ये भी राजस्थान की थी। चिरंजीवी योजना, सबको स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न, हेमंत धनजी बने ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज। भाई अब इसके जो मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये तो हेमंत धनजी है, ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, ये तो बन गया आपके लिए एक करंट की न्यूज़, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो वो क्वाड कंट्री है, तो 2+2 डायलॉग जो है उसके साथ मतलब 11 या 12 सितंबर को मतलब होने हैं। अब 2+2 का क्या मतलब है, यानी कि 2 मंत्री यहाँ से आएंगे, 2 मंत्री यहाँ से आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जाएंगे। अब ये 2+2 डायलॉग जो है हम किन किन देशों के साथ कर चुके हैं, जापान के साथ, यूएसए के साथ और रशिया के साथ हम 2+2 डायलॉग कर चुके हैं। अब यह चौथी कंट्री हमारी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलो और कुछ लैंड ऑफ बातें बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हेमंत धनजी। भाई ये देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, इकलौता UNO का अंग जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कहाँ पे है, द हेग, HAUGE, हेग में है। हेग कहाँ पे, नीदरलैंड्स में है ये, ठीक है, द हेग। अब भारत की नवीनतम हाई कोर्ट कौन सी है, अमरावती हाई कोर्ट है, भारत की 25वीं हाई कोर्ट है ये, इसको याद रखना। ये तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, हेमा कोहली तो आपको पता है ना, विराट कोहली उनका कोहली, हेमा कोहली वो तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए फिर मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 2027 में भारत की चीफ जस्टिस बन सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में कभी भी कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, ठीक है। तो 3 महिलाओं के नाम हैं, मैं आपको क्रमवार बताता हूँ। एक तो आगे हमारी हेमा कोहली, ठीक है। दूसरी थी हमारी बेला त्रिवेदी। लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है,
हमारा आपको जस्टिस नागरत्ना, क्या था, नागरत्ना, ये भाई 2027 में भारत की चीफ जस्टिस बन सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा नैनो प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नैनो की बात नैन हजारे ने, नैनो मतलब आपको पता है 10⁻⁹ होता है ना मीटर। ठीक है, बस उसी का नैनो पार्टिकल के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र जो श्रीनगर में स्टार्ट हुआ है ना, वही है हमारा। श्रीनगर में स्टार्ट हुआ ये सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये नैनो टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, अब नैनो यूरिया क्वेश्चन आएगा आपको। नैनो यूरिया सबसे पहले किसने विकसित करा वर्ल्ड में? नैनो यूरिया विकसित किया हमारा इफ़को, IFFCO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और किसने, कौन से मंत्री थे ये भाई, ये कौन से मंत्री, पहले इनको अब ये भी बताना चाहिए। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं ये। ठीक है, इनका नाम याद रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आइसलैंड में कार्बन का अवशोषण करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किया गया शुरू। भाई आपको याद रखना है ये, जैसे हमारे दिल्ली में मैंने आपको पढ़ाया, चंडीगढ़ में मैंने आपको पढ़ाया, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहाँ लग बन गया? आइसलैंड में। चलो इसके को लोकेशन बताता हूँ आइसलैंड की। ठीक है, ये रहा हमारा आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड ये हो गया। अभी करेगा कार्बन को अवशोषित करेगा। अब चलिए इसमें से आपको और बताऊँ, ये हमारा नॉर्वे, स्वीडन, ये हमारा डेनमार्क, और ये हमारा कौन सी कंट्री है? ये फिनलैंड। ये फिनलैंड है। हमारे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फिर ये कौन सा? स्वीडन की है स्टॉकहोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हमारा फिनलैंड की है हमारी हेलेंस्की। ठीक है, ये याद रखना। और आइसलैंड की क्या है? इसकी कुछ ऐसे करके है, REYAVIC, नाम याद रखना इसका। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिर बाल्टिक कंट्रीज आती नीचे, लातविया, लिथुआनिया, ऐसे करके 3-4 कंट्री है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निजी सरकारी नौकरी में निजी नौकरी में आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बना झारखंड। यानी कि 75% जो वो उनके अपने राज्य के जो लोग हैं उन्हीं को ही मतलब क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी अपने राज्य में। जो 40,000 से ज़्यादा की 40,000 से कम की सैलरी होगी वो अपने राज्य के ही लोगों को दी गई है। ठीक है, पता नहीं क्या ये आज लग के चला हुआ है। इससे पहले 2 राज्य और इसको कर चुके हैं। कौन सा? एक है हमारा आंध्र प्रदेश, फिर आया था हमारा हरियाणा, तीसरी पे आ गया हमारा झारखंड, तीसरे राज्य बन गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1, हरियाणा 2, और हमारा झारखंड 3। झारखंड के CM हेमंत सोरेन। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया था हमारा LID में पिछले साल। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोकारो परमाणु संयंत्र, ये झारखंड में है, रूस की सहायता से बना है ये। ठीक है, झारखंड में है, रशिया की सहायता से बना है। और हमारा जो 3rd 5 ईयर प्लान था उसमें इसको बनाया गया था। 2nd 5 ईयर प्लान में कौन कौन से बने थे? दुर्गापुरा, राउरकेला और भिलाई। पलामू टाइगर रिजर्व, भाई टाइगर रिजर्व की वीडियो मैंने आपको कल करवाई थी, इसको वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये राज्य हमारा झारखंड में ही है। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होंगे? पंचकुला, हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में ये होंगे। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें ब्रिक्स सम्मेलन का की अध्यक्षता। आपको पता है कि ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में इनकी बैठकें होना स्टार्ट हुई। 2010 में किसको ऐड किया इन्होंने? साउथ अफ्रीका को ऐड किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनकी अध्यक्षता की। ठीक है, ब्रिक्स बैंक कौन है? नाबार्ड, NDB, नेशनल डेवलपमेंटल बैंक, जो मैंने आपको करवाया था, ये है हमारा ब्रिक्स बैंक, वो इसको बोलते हैं। इसमें 3 कंट्री और शामिल हुई थी। कौन कौन सी? बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। 10th क्वेश्चन आज का, ये वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर हमारे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इंडिया की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो जारी करी, जितने भी शैक्षणिक संस्थान उनकी रैंकिंग जारी करी। तो उसमें IIT मद्रास ने टॉप किया, IIT बेंगलोर जो 2nd नंबर पे था। ठीक है, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। ये मद्रास पहले भी लगातार 3 साल से IIT मद्रास है वो अलग ही लेवल पे चला हुआ है, टॉप पे है बेंगलुरु, फिर IIT बॉम्बे। जितने भी IIT देखो वही हैं सारे मैक्सिमम। ठीक है, वही हैं हमारे। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप पे रही। तो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी रही हमारी जो IIC बेंगलुरु है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो बेंगलुरु टॉप पे रही। और 2nd पे कौन थी हमारी? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3 नंबर पे रही।
चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बुक है गीता गोविंद, किसकी बुक है? उपलब्ध बनर्जी की बुक गीता गोविंदा। जयदेव डिवाइन ओडिसी का किया विमोचन, किसने किया? संस्कृति मंत्री ने इसका विमोचन किया। तो ये थे आज के हमारे 10-11 क्वेश्चन। वीडियो ने आपको लास्ट तक ज़रूर देखा होगा, तो लिखा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।